सही है। कल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था कि ये दो प्लेट होती हैं, इनके बीच डिस्टेंस d होती है और एरिया इसका a होता है, तो इसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d के बराबर होती है। यदि इसमें आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k या ER होता है, ER, तो कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज हो जाती है और ये ER एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d या C डैश इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूं इस फॉर्मूले पर, है ना, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से करना है। क्वेश्चन लिख लो, लिखो बेटा। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रेक्टेंगल प्लेट भी हो सकती है और ये सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है, ऐसे करके। ठीक है भाई, सर्कुलर प्लेट इस तरीके से, जैसे डिस्क है ना, ये क्या है, डिस्क। तो दो कंडक्टर हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर प्लेट हो मेटल की या सर्कुलर प्लेट हो मेटल की, दो प्लेट को पास पास रखोगे तो क्या बनेगा, उस पे कैपेसिटर बनेगा और उसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होती है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल लिखो बेटा, द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स आर मेड ऑफ circular disc each of radius 10 centimeter. If separation between them is 2 millimeter, find its capacity. Also find new capacitance if dielectric of ER is equal to 10, ER is equal to 5, 40 is inserted between plates. क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई, कॉपी कर लो तो बता देना कि सर कॉपी कर लिया।
हो गया भाई कॉपी। हो गया भाई कॉपी बच्चों, डन सर बोल दो। यस सर। ओके, तो बोर्ड पे देखो, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सर्कुलर डिस्क से बनी हुई है, इस तरीके का हमारा कैपेसिटर है, ठीक है भाई। और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, आर दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, ऐसे बना लो आप इसे। तो एरिया निकल जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई, एंड आर की जगह रेडियस जो है वो 0.1 मीटर, या सॉल्यूशन लिखेंगे। आर कितना दे रखा है, 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया आ जाएगा आपका पाई इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। दूसरा, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखी है 2 मिलीमीटर, इनके बीच की दूरी ये d दे रखा है 2 मिलीमीटर, तो d जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो बेटा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आपको याद रखना है 8 की पावर माइनस ये होता है ना, यूनिट लिख लेना। तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और एरिया कितना है बेटा, पाई इंटू एरिया, पाई इंटू 10 की पावर -2 अपॉन डिस्टेंस है 2 इंटू 10 की पावर -3। मैं थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूं इसे, 8.85 3.14 बटे 2, ये हो जाएगा 10 की पावर -12 और 2 14, ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 की पावर 3, तो आ जाएगा 10 की पावर -11 आ जाएगा। अच्छा, अब इसे कैलकुलेट करके एक बच्चे ने बताया है कितना भैया, सबकी, अच्छा कृति शर्मा, यस सर, कैपेसिटेंस 10 की पावर -11 13.86। भाई मैं खुद कैलकुलेट कर लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा है ना, कभी तुम गड़बड़ कर दो। अरे कैलकुलेटर कहां गया, ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है। 8.85 इंटू 3.14 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 13.89। क्लियर है बात, कैपेसिटेंस। लेकिन इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है, तो मैं इसे, ये भी सही है, 1.38 इंटू, है ना, 3.39 इंटू 10 की पावर -10 फेरेड लिख देता हूं, है ना। अच्छा, तो इसे मैं 0.139 नैनो फेरेड भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा करके, ऐसे लगा देंगे ना 0.1, तो ये 9 को क्या लिख देंगे, 0.14 नैनो फेरेड कैपेसिटेंस आ जाएगा। कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी इसकी, 0.14 नैनो फेरेड आ जाएगा, है ना। मैंने इसका अप्रोक्सीमेशन कर लिया बेटा, अप्रोक्सीमेशन 0.14 नैनो फेरेड। क्लियर है क्या, ऐसे 0.14 नैनो फेरेड, वेरी गुड, सही बात है, नैनो फेरेड आ गया। अब बोलते देखो, also find new capacitance C dash
इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। चलो इसे सी नॉट मान लो, सी मान लो। के कितना है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 40 इंटू सी कितना है 0.14 नैनोफेरेड। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 4 14 दूनी 28 14 3 42 5.6 नैनोफेरेड इज द न्यू कैपेसिटेंस। 5.6 नैनोफेरेड है ना, अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे। वेरी गुड, माधवी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, करो बेटा करो। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, है ना, इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट है क्या। इफ इन द अबव क्वेश्चन ए 20 volt battery is connected, a battery is connected with the terminal of the plates of capacitor find first charge on the plate, find charge on the plate of capacitor. Second, work done by battery. Assume dielectric is inserted. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो चुकी है, ऐसा assume करना है। हाँ भाई बताओ, बोर्ड पे देखो, ये प्लेट है और ये बैटरी से कनेक्ट हो गया। कितने वोल्ट है, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो गया और हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भी रख रखा है। डाइलेक्ट्रिक कितना है 40, सही है बात। तो सी डैश तो हमने निकाल ली थी, इसकी जो कैपेसिटेंस थी सी डैश कितनी थी बेटा, इसकी थी 5.6 नैनोफेरेड। 5.6 नैनोफेरेड इसकी कैपेसिटी थी। अगर जो अब हम इसे 20 वोल्ट की बैटरी से यदि इसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इधर से चार्ज जाएगा प्लस और इधर से चार्ज जाएगा माइनस। तो जो इसमें चार्ज आ जाएगा वो कितना जाएगा, बोर्ड पे देखो, यदि ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो इधर तो 0 होता है, बैटरी का हिसाब देख लो आप एक बार, प्लस माइनस। अगर जो मान लिया 5 वोल्ट की बैटरी है तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होता है। कैसे, अगर जो इसे मान ले 0 मान लेते हैं और इसे क्या मान लेंगे 5 मान लेंगे, तो जैसे ये है, ये बैटरी ये माइनस ये प्लस, माइनस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं और प्लस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल V वोल्ट मान लेते हैं। तो इसके बीच बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से अगर जो ये 20 वोल्ट की बैटरी है
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर C इंटू V। Q बराबर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस। ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। तो V प्लस V माइनस को हम Q अपॉन V ही लिखते हैं। ये पोटेंशियल नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, तो Q बराबर C इंटू वी भी एक फॉर्मूला है ना, Q बराबर CV। तो पहले में पूछा है चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कितना चार्ज आ जाएगा, C इंटू वी। C कितनी निकाली थी, 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। C कितना था, 5.6 नैनो फेरेड, यानी 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेरेड कैपेसिटेंस थी। तो V से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू वी इंटू 10 की पावर माइनस 9 V 20। कितना जाएगा बोर्ड पे देखो, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, हासिल लग गया 1, 5 दूनी 10 11 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बोर्ड पे देखो, इसलिए हम 0.112 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम भी लिख सकते हैं, या चार्ज को हम 0.112 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। दिस इज द चार्ज, 0.112 माइक्रो कूलम इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस पे इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पहला, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। व्हाट इज सेकंड पार्ट, वर्क डन बाय बैटरी। मैंने आपको बताया था यदि किसी बैटरी से चार्ज निकलता है Q और उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF V होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब चार्ज निकलता है बैटरी से तो वर्क Q इंटू V पॉजिटिव हो जाएगा। व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू प्लस Q इंटू V। Q कितना निकला, 0.112 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू बैटरी का वोल्टेज कितना है बेटा, 20, ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 2.24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, है ना, W बैटरी, ये आ जाएगा। बैटरी के द्वारा वर्क 2.24 माइक्रो जूल इज द वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं इसमें। देखो बोर्ड पे देखो, मेरी तरफ पहले कॉन्सेप्ट समझ लो आप। इसमें मान लेते हैं कैपेसिटर है, इसके बीच की डिस्टेंस d और एरिया a है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट अपॉन d हो जाता है।
यदि मैं इसे कनेक्ट करूं किसी बैटरी से ऐसे करके, तो इस पे चार्ज चला जाएगा, ऐसे चार्ज, इस पर माइनस चार्ज चला जाएगा, तो Q हो जाएगा C इंटू V। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज C इंटू V, C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। बोर्ड पे देखो, तो ये जो चार्ज निकला है Q, कितना चार्ज निकला है बैटरी से Q, क्लियर है क्या बात? अच्छा जी, अब इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इनका सेपरेशन इज रिड्यूस्ड, यदि सेपरेशन आप कम कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, D डैश, है ना? सेपरेशन यदि कम कर दोगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश। तो ये जो C डैश है, C डैश क्योंकि D कम हो गई, D क्या है, कम हो गई, पहले D ज्यादा थी, अब D कम हो गई, तो कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। यदि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो इसके प्लेट पे B वोल्ट की बैटरी ही लगी हुई है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, इधर Q डैश आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा Q डैश, बता सकते हो? Q डैश होगा C डैश इंटू V। बोर्ड पे देखो, C डैश एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश इंटू V। क्लियर है क्या बात? तो अब मेरे को बताओ बेटा, मुंह से बताना है आपको, ये बताओ Q डैश ज्यादा होगा या Q ज्यादा होगा? बताओ कोई एक बच्चा बोल के। सर Q डैश। वेरी गुड। तो इन दिस प्रोसेस ये चार्ज, इन दिस प्रोसेस एक्स्ट्रा चार्ज इज फ्लोड फ्रॉम बैटरी टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर नहीं, हमने क्या करा, ये बैटरी ऐसी कनेक्टेड थी और इसके प्लेट को ऐसे पास लिया है। जब हम पास लेकर के आएंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये और चार्ज निकाल लेगा बैटरी से और चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो Q डैश ज्यादा होगा। एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो होगा, फाइनल तो ये हो गया, और इनिशियल कितना था, इतना, तो ये चार्ज फ्लो होगा, तो इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय बैटरी। बताओ, यदि आप प्लेट की डिस्टेंस को कम करते हैं, D से D डैश करते हैं, तो वर्क डन कितना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज, इसमें से चार्ज कितना फ्लो हुआ, बैटरी में से कितना फ्लो हुआ बेटा, फ्लो हुआ Q डैश माइनस Q, तो वर्क डन बाय बैटरी, जितना चार्ज फ्लो हुआ और मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी। कॉपी करो। जब हो जाए तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। देखो अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी कराता हूं आपको, है ना।
लिखो, क्वेश्चन लिखो एक, इफ एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर is 0.5 centimeter square and distance between them is 8.85 millimeter and it is connected to a battery of 10 volt. Now separation between plate is reduced to half of its initial value of its initial separation, while battery is connected. Find the work done by battery in this process. करो बेटा, कॉपी करो। If area of plate of the capacitor is 0.5 centimeter square, ये है, इसका एरिया दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, तो बेटा एरिया कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, डिस्टेंस d 8.85 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर में है तो मीटर में बदल देंगे। सही है। अब पहले मैं इसकी कैपेसिटेंस निकालता हूं बेटा। इनिशियल कैपेसिटेंस C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगी 8.85 10 की पावर -12 8.85 इंटू 10 की पावर -12 एरिया कहां गया? अच्छा एरिया दे रहा 0.5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन डिस्टेंस 8.85 इंटू 10 की पावर -3, तो कट जाएगा ये, तो इससे ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -13, इतना आ जाएगा -13 C, इतनी फैराड आ गई कैपेसिटी। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो, जब हम इस कैपेसिटर को यहां पे बना देते हैं, एक बैटरी से लगाएंगे ऐसे करके, बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो इस पे चार्ज आ जाएगा, है ना, यहां पे प्लस प्लस प्लस, यहां पे माइनस माइनस माइनस, तो Q कितना आ जाएगा C इंटू V। C की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर -13, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -13 कूलम चार्ज आ गया। सही है बात। नाउ सेपरेशन becomes half, that is d dash कितनी हो जाएगी d/2, लेकिन बैटरी ये तो हो जाएगी कितनी d/2, बैटरी तो कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, इसकी C' बदल जाएगी। बताओ बेटा, कॉपी करो यहां तक।
सी डैश। देखो जस्ट डी बाई टू हो गया ना, जब आप सी डैश निकालोगे तो जस्ट डी बाई टू करना है, तो यानी कि डी बाई टू करोगे तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2 ए अपॉन डी। और देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी थी, इतनी, और ये हो जाएगी 2 टाइम्स, और इसकी वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 13, 0.5 इंटू 1 ये आ जाएगी 10 की पावर माइनस 3 फैरड, माइनस 13 फैरड, ये आ जाएगा सी डैश। सही है भाई, इतना। बोर्ड पे देखो, जब इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो इसमें चार्ज भी ज्यादा आ जाएगा। तो अब इस प्लेट पर जो चार्ज होगा Q डैश वो कितना होगा, C डैश इंटू V। V तो 10 वोल्ट ही है, तो बेटा C डैश कितना था, इतना, और वोल्टेज कितना था 10, तो ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 कूलम Q डैश। तो अब ये आ गया इस वाली नए वाले कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज, देयरफॉर एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी। कितना हो गया एक्स्ट्रा चार्ज, डेल्टा क्यू लिख लूं, Q डैश माइनस क्यू। बेटा Q डैश कितना था, वो सॉरी Q डैश कितना है 10 की पावर माइनस 12, इनिशियल कितना था 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13। क्या मैं इसे 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये 1 माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कॉमन लेके 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल, सॉरी कूलम, इतना चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो ऐसे लिख देते हैं, Q फ्लो किसमें से निकला, बैटरी में से निकला। तो बैटरी के द्वारा वर्क निकालना है अब आपको। हाँ भाई, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, मैं यहां लिख देता हूं, इसे साफ कर देता हूं। व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, मैंने बताया था ना, एक्स्ट्रा चार्ज निकला बैटरी में से। कितने वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी, चार्ज फ्लो हुआ, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, चार्ज फ्लो मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी यानी V। तो कितना हो जाएगा चार्ज फ्लो, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू पोटेंशियल कितना है इसका 10, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल इज द करेक्ट आंसर।
जब कॉपी हो जाए तो बोल देना डन सर। डन सर। वेरी गुड, समझे? मेरे ख्याल से क्वेश्चन को अगर जो बच्चों इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लो। अब पूछ लिया करो कोई डाउट। हाँ सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो कि ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू Q डैश माइनस Q इंटू V कैसे आया? बेटा मैंने बताया था ना, बैटरी की यदि पोटेंशियल V है और इसमें से चार्ज निकलता है Q, तो वर्क डन बाय बैटरी जितना चार्ज निकलेगा और बैटरी का जितना EMF होगा, ये होता है वर्क डन बाय बैटरी। बस ये फॉर्मूला है। तो उसमें से चार्ज कितना निकला बैटरी में से, पहले तो चलाई गया था कितना Q, जब आपने कैपेसिटेंस बढ़ा दी तो कैपेसिटेंस बढ़ गई तो चार्ज भी ज्यादा बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज गया इधर से फाइनल माइनस इनिशियल, और कितने वोल्ट की बैटरी पे गया, V वोल्ट की। तो व्हाट इज द वर्क डन, Q डैश माइनस Q इंटू V, जितना चार्ज बैटरी से निकला मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी का। लेकिन अगर जो बैटरी में चार्ज घुस जा रहा है बैटरी में, तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस Q इंटू V होता है। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन आएंगे और अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, होमवर्क भी दूंगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं। बोर्ड पे देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो मान लिया ये कोई है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप कॉन्सेप्ट डाल के। मान लिया कोई कैपेसिटर है, इसका एरिया A है, डिस्टेंस D है, मान लेते हैं, सही है भाई। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसे B वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसकी प्लेट पे चार्ज आ जाता है, आ गया चार्ज से, आ गया ना, इधर कनेक्ट करा, इधर V आ गया, इधर माइनस Q आ जाता है, इधर माइनस Q आ जाता है, इधर, सही है। अब जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इंटू C इंटू V, क्लियर है क्या बात ये। अब हम क्या करते हैं, नाउ terminal of now battery is disconnected, battery is disconnected, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे तो जो कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज है वो एज इट इज रहेगा, बोलो, ये नहीं चेंज होने का, है ना, इज डिस्कनेक्टेड, देन चार्ज ऑन कैपेसिटर remains as it is, no change। ये कितना चार्ज, Q, कितना चार्ज, माइनस Q, ये क्लियर है क्या बात भाई बच्चों। जब एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया आपने, तो अब वहां से बैटरी हटा लो,
तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चार्ज एज इट इज रहेगा, चाहे बैटरी लगाओ चाहे बैटरी मत लगाओ। तो इस पे चार्ज कितना है, Q। कितना चार्ज था, जितनी बैटरी ने इसे कनेक्ट किया था, चार्ज किया था, Q बराबर CV था। चार्ज नहीं बदलेगा। नाउ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज इंक्रीज्ड। अब पहले सेपरेशन कितना था, डी था ना, बैटरी हटा दी, सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, सेपरेशन बढ़ा के कितना हो गया, D डैश हो गया। बताओ बेटा, मेरे को बच्चे बताओ कि क्या इसकी कैपेसिटी चेंज होगी, ये बताओ मेरे को, क्या कैपेसिटी चेंज हो जाएगी इसकी, कैपेसिटेंस? अरे कोई बता दिया करो बेटा, एक बच्चा है ना, अपने को तभी समझ में आता है। हाँ हाँ, चेंज हो जाएगी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यदि डी बढ़ा देंगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस है सी डैश विल डिक्रीज, सी डैश विल डिक्रीज। यदि मैं इससे पूछूं, इस प्लेट पर इसकी कैपेसिटी सी है, इस पे चार्ज है, इस पे V, इस पे Q चार्ज है, इस पे माइनस Q, क्या इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे V है, जितना था उतना ही है पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बदल थोड़ी ना जाएगा। V वोल्ट की बैटरी लगा दो मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। C डैश विल इंक्रीज बट Q remains same। भाई चार्ज है, चार्ज नहीं बदलने का, कैपेसिटेंस बदलेगी, चार्ज नहीं बदलेगा, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V डैश मान लेता हूं आपकी बात, V डैश। पहले बताओ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या बदल जाएगा, मेरे को बताओ कोई बच्चा। चेंज हो जाएगा, वेरी गुड। देखो क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। बेटा चार्ज जब सेम रहेगा तो इफ मैं यहां पे रफ में लिख देता हूं, रफ में Q बराबर CV इज इक्वल टू Q। ये यदि कांस्टेंट है तो CV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू C, 1 अपॉन C, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। रफ में यदि C बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा, यदि कैपेसिटेंस घटेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ, चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम रहेगा ही, क्योंकि वायर क्या हो गए, आइसोलेट हो गए ना, ये डिस्कनेक्ट हो गए, आइसोलेट है। C घट रही है तो V डैश विल इंक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, Q बराबर C डैश V डैश लगा देंगे। और Q कितना था पहले, C इंटू V, तो पहले Q कितना था, Q बराबर C इंटू V था। तो बोर्ड पे देखो, इसे क्या लिख दूं, C इंटू V, C डैश V डैश बराबर CV अपॉन C डैश हो जाएगा। ये कॉपी करो। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
इसका आंसर। वेरी गुड, ये बात है। मैं इसे थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन और लिख देता हूं डी डैश की टर्म में कि देखो यहां लिख देता हूं मैं ऐसे, ये था ना पहले सी क्या था, पहले केस में यहां से लिख लें सी क्या था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और सी डैश क्या था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश। तो बेटा वी डैश क्या हो जाएगा, वी डैश वी इंटू सी अपॉन सी डैश था ना, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा v इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डिवाइडेड बाय कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश, ऐसे। तो v डैश इज इक्वल टू ये कटा जाएगा d डैश अपॉन डी, ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है वैसे ये, है ना, तो मैंने बता दिया, तो आप इसे लगा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लो। इफ ए कैपेसिटर is connected to a battery of 50 volt when capacitor is fully charged, पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, बैटरी इज disconnected and after it separation between plates is increased to 4 times of its initial value. Find new potential difference between plates of capacitor. आंसर बता दो भाई। सर 200 वोल्ट। वेरी गुड, 200 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। देख लो, बहुत टफ क्वेश्चन समझा जाता है ये बच्चों के लिए, जेईई मेंस में और नीट के लिए, है ना। इसे करने में बच्चों का तेल निकल जाएगा अगर जो अपने तरीके से नहीं करेंगे तो, है ना। पहले आपको समझा दिया और आंसर भी बच्चे ने मुंह जवानी बता दिया, नहीं आई बात समझे। सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाया और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कुछ भी पूछे हमसे हम वो ही कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इसने कहा कि वोट देखो, पहले तो 50 वोल्ट से कनेक्टेड था, 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था ऐसे, सही है। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा और हम इसमें से इसे हटा लेंगे और हटा करके क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो इस पे चार्ज तो क्या रहेगा, सेम, है ना,
और कैपेसिटेंस C है इसकी। अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन बढ़ा देंगे। जब इसका सेपरेशन बढ़ाएंगे तो बोर्ड पे देखो, जो C होता है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। सेपरेशन जो कर दिया वो कर दिया 4D। पहले सेपरेशन कितना था D, अब कर दिया 4D। तो जो इसकी C डैश होगी वो C डैश कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 4, ऐसे हो जाएगी। तो C डैश जो हो जाएगी वो हो जाएगी C/4 हो जाएगी। बताओ, और पहले C कितनी थी, C इसकी थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। चार्ज सेम है, जब चार्ज सेम है तो C1V1 बराबर C2V2। पहले कैपेसिटी कितनी थी C, वोल्टेज कितना था 50, अब कैपेसिटी कितनी हो गई, अब कैपेसिटी हो गई C/4। पोटेंशियल कितना हो गया V2, V डैश मान ले तो C से C कट जाएगा, V2 इक्वल टू ऐसे कर लो 200 वोल्ट। नया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 200 वोल्ट। चलो, काफी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दिया। सेपरेशन घटाना है ना, और सेपरेशन बढ़ा करके कैपेसिटर के बारे में बात करनी। चलो भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भाई साफ कर दो इसे, हेडिंग डालो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है जिसे बोलते हैं हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हेडिंग डालो बेटा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसे होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इसी टाइप से होगा, सही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि, अरे कहां गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। जो ये कैपेसिटर आप देखते हो ना, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। इसमें जो दो कंडक्टर, कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टर को एक दूसरे के पास पास रख दो, कैपेसिटर बन जाता है। पैरेलल प्लेट में क्या था, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के बराबर में रख दिया तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में इसमें एक सिलेंडर के कॉन्सेंट्रिक दूसरा सिलेंडर हम लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, देखो इसमें, जैसे इसमें ये दिखाया हुआ है, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कैसे, बोर्ड पे देखो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में एक मेटल का सिलेंडर होता है, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, और इसके कॉन्सेंट्रिक एक दूसरा सिलेंडर होता है। ये क्या बन गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। जो छोटा वाला गोला है उसकी रेडियस A मान लो, बड़ा वाला गोला है, बड़ा वाला सिलेंडर है, उसकी रेडियस B मान लो। देखो ये A है, ये B है, और इसकी लेंथ कितनी मान लो, L। ये होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर। हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस फाइंड कैसे करते हैं, बोर्ड पे देखो। कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए थे कल, एक बार कॉपी खोलो और मैंने स्टेप 1 2 3 जो लिखाए थे उसे पढ़ लो 1 मिनट में।
हाँ भाई, क्या बताया था मैंने स्टेप 1 में बताया था कि एक कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज देना है अपनी तरफ से, दूसरे कंडक्टर को माइनस क्यू चार्ज देना है अपनी तरफ से। जब आप एक कंडक्टर को प्लस एक कंडक्टर को माइनस चार्ज दोगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्या सेटअप हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बन जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से कैलकुलेट करोगे और स्टेप 3 में C बराबर Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस लगा दोगे। ये सभी प्रकार के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का तरीका है। अब हम पढ़ते हैं सिलेंडर के कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। बोर्ड पे देखो कैसे हम इस सिलेंडर को प्लस क्यू चार्ज देंगे। थोड़ा मैं चित्र बड़ा बना लेता हूं, है ना, तो आपको समझ में भी आएगा। आप भी दोबारा से बड़ा बना सकते हैं। ये लो, ये लो, ये अंदर का इनर सिलेंडर हो गया और ये आउटर सिलेंडर हो गया। हम क्या करेंगे कि अंदर वाले सिलेंडर को प्लस चार्ज दे देंगे, बाहर वाले सिलेंडर को माइनस क्यू चार्ज दे देंगे। जब हम इसे चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल V प्लस हो जाएगा। जब हम इसे माइनस चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल V माइनस हो जाएगा। बोर्ड पे देखो, जब हम ये चार्ज देंगे तो इसकी लंबाई L है, तो चार्ज जो आएगा इसके लेटरल सरफेस पर, है ना। कैसे? बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये सिलेंडर है, ये ऐसे करके स्टील का सिलेंडर है, ग्लास है वैसे ही, है ना, ऐसे। जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज इसके ऐसे करके इसकी लेटरल सरफेस पे आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ऐसे करके, तो मैं तो लाइन में दिखा देता हूं। और जब आप इसे नेगेटिव चार्ज दोगे तो इस पे चार्ज इसकी इनर सरफेस पे चारों तरफ फैल जाएगा, माइनस 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 माइनस। सही है? तो इसके कारण इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्या सेटअप हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। यदि मैं इसका टॉप व्यू देखता हूं, है ना, टॉप व्यू, टॉप व्यू यदि मैं देखूंगा, ऊपर से झांक करके देखूंगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा? एक तो ये A रेडियस का सिलेंडर दिखाई देगा। इसकी रेडियस कितनी है बेटा? A, बड़ा बना लेना। और इसकी रेडियस कितनी है? B। और एक ऐसे दूसरा सिलेंडर दिखाई देगा। बोर्ड पे देखो, यहां पर प्लस 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 चार्ज होगा, यहां पर माइनस 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 ऐसे चार्ज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर चली जाएगी। ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा। बनाओ एक बार इसे। सौरभ ठाकुर, सौरभ ठाकुर 25, डॉक्टर मनीष कुमार लेफ्ट। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? हाँ, अब ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हारी पुरानी नॉलेज चेक करता हूं, ठीक है।
नॉलेज तो क्या है भाई, रिवीजन है ना। तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हें ऐसा नहीं है, जैसे मान लिया टीचर्स होते हैं ऐसे ना, वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पूछते हैं ऐसे सवाल वैसे सवाल। हम सिखाते हैं, सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ सिखाएंगे, है ना, कि भाई तुम्हें ये आता है नहीं आता है। तुम मेरे को बस ये बता दो बेटा, आता होगा 100% आपको कि अगर जो ये प्लस 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 चार्ज है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो यहां पर बोल के बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपी खोलो अपनी, 2k लैम्डा बाय r। वेरी गुड, 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r, और मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, और मैं इसे लिख सकता हूं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। व्हाट इज लैम्डा? रफ में लिख लेना बेटा, किसी बच्चे को याद ना हो तो। रफ में लीनियर चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपॉन r ये होता है। और लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कॉपी कर लो जिसने नहीं है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मैं इसे साफ कर देता हूं, इसका कोई अपने को ज्यादा कुछ उखाड़ना नहीं है ना। ये है, बोर्ड पे देखो, पहला स्टेप था हमारा कि हम इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे माइनस क्यू चार्ज देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। तो पहले मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। यहां पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये जो चार्ज था इनर का सिलेंडर, इसकी लंबाई कितनी थी L, इसे चार्ज कितना दिया, कितना चार्ज दिया बेटा इसे Q, तो इसकी ये लंबे चार्ज की तरह वर्क कर देगा ना, ऐसे लंबे चार्ज की तरह, तो इसका लैम्डा कितना हो जाएगा बता सकते हो? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज दिया Q डिवाइडेड बाय L, बोलो सही है? मैं दोबारा से बना देता हूं ऐसे करके, ये है, ये एक लंबा चार्ज की तरह वर्क कर रहा है, और इसका चार्ज हमने दिया यहां पर, तो इसका जो लैम्डा होगा, कितना चार्ज दिया Q, लैम्डा होगा Q बाई L। तो किसी भी डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू इसके लिए, इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या है, Q बाई L 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L इंटू R हो जाएगी। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट पर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन R, L इंटू R है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर इज दिस, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोर्ड पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट पे कितनी है, R। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लेंगे R। किसी R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे करके, है ना। बोर्ड पे देखो, यहां पर पोटेंशियल कितना है V प्लस, यहां पर पोटेंशियल है V माइनस,
किसी भी पॉइंट पर यहां पर सेंटर से r दूरी पर बना लेना इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग गई हमें इतनी है। तो बोर्ड पे देखो क्या लगा देंगे, dv इज इक्वल टू माइनस EDR। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, r भी इधर। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द कैपेसिटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी है। क्लियर है के बाद? इस पॉइंट से मिड पॉइंट से दूरी है। क्लियर है के बाद? ऐसे r ये है। तो अब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ, सही है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देता हूं इस पॉइंट पर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1 अपॉन, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, माइनस 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L इंटू R इंटू dr इंटू dv, ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसकी लिमिट रखूंगा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहां पे इनिशियल डिस्टेंस तो a है, और कहां तक चली जाती है, b तक। तो जब r की वैल्यू, एक मिनट थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं, ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L 1 अपॉन r इंटू dr, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात भाई? बोर्ड पे देखो, r की वैल्यू, व्हाट इज r? जहां से जहां तक सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां से कहां तक है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से स्टार्ट होती है यहां तक जाती है, a से स्टार्ट होती है b तक जाती है, a से स्टार्ट होती है b तक जाती है। जब r a है यहां पर, तो पोटेंशियल कितना है, v प्लस। जब r b हो गई तो पोटेंशियल कितना हो गया, v माइनस। dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। कहां से कहां तक, v प्लस से v माइनस तक, माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। हाँ भाई बताओ, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, बोलो ln x, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन ln r, लिमिट a से b। यदि इसमें किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क। बोर्ड पे देखो, अब हम क्या रखेंगे, इसमें अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखेंगे, ये हो गया। हमारे पास फॉर्मूला होता है log a प्लस log b बराबर log ab, ध्यान रखना इससे, और log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। सही है क्या बात? तो dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr लिखा था, ये रफ में फॉर्मूला लिख लेना। तो बोर्ड पे देखो, ये ln है। पहले तो मैं ln और log में अंतर बता देता हूं यदि आपको नहीं पता। log x बेस e को, जब ये बेस e होता है तो हम फिजिक्स में, आईआईटी में, बोर्ड में नहीं, इसे ln x लिखते हैं। नीट या जेईई में जब हम तैयारी कर रहे हैं तो log x बेस e को ln x लिखते हैं, जबकि log x बेस 10 अलग होता है। सही है क्या बात? तो जब हम 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन लिखते हैं तो ये log x बेस e होता है और इसे हम ln x लिखते हैं। समझ लेना बात, यदि नहीं पता थी तो आप पूछ सकते हो, है ना, ऐसे। तो 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन ln r b माइनस a, ये माइनस है ना, ये माइनस इसे पलट देगा, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये a माइनस b का फॉर्मूला ln b अपॉन a हो जाएगा। ये आ गया दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। कॉपी करो।
सही है भाई। ये मैंने तीसरा स्टेप बताया था कि ये यूज कर लेना। Q से Q कट जाएगा, B अपॉन A हो जाएगा। यह है, यह है कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। टू पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B अपॉन A। हो जाए तो बोल देना डन सर। बोलो भाई। ओके, देखो इधर ये है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ध्यान से देखो, मोस्टली ये तो कैपेसिटेंस आ जाती है, लेकिन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है, पैरामीट्रिक प्रॉपर्टी, वो कैपेसिटेंस नहीं पूछता है, वो क्या पूछता है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, है ना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ये पूछता है। तो C बाई एल कर देना, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B अपॉन A आ जाता है। ये आता है C बाई एल का रेशियो, है ना। C बाई एल मोस्टली केसेस में पूछता है। हाँ भाई, अब देखो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, स्फेरिकल कैपेसिटर भी बता देता हूँ। ये रहा, इस तरीके का होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है भाई। दूसरा कैपेसिटर जो होगा वो होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। क्या सा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, लिखो स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा कि
आप क्या करोगे इसमें, ऐसे पहले मैं बता रहा हूं, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लेना ऐसे। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक मेटल का स्पेयर होगा, उसकी रेडियस a मान लेते हैं, और एक दूसरा स्पेयर होगा, उसकी रेडियस b मान लेते हैं, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे ऐसे करके। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इनर रेडियस इसकी a है और आउटर रेडियस इसकी b है। आई बात समझ में? अब इसमें मैंने क्या बताया था, इसकी कैपेसिटेंस जो निकल करके आएगी 4πε∨ab/b - a आएगी। वो कैसे आएगी मैं बताता हूं। क्या बताया था बेटा, स्टेप 1 मैंने बताया था कि चार्ज दो अपनी तरफ से, ठीक है, मैं इसे चार्ज दे देता हूं। जब अंदर वाले मेटल स्पेयर को, मेटेलिक स्पेयर को, लोहे का गोला है, रेडियस a का, जब चार्ज दोगे तो कहां जाएगा, उसकी सरफेस पे आ जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में आपने पढ़ा है कि जब आप इसे तो देंगे प्लस क्यू चार्ज और इसे देंगे माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू अपनी तरफ से दे देंगे तो माइनस माइनस चार्ज इसके अंदर आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई बताओ, ये प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। भाई इसमें किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क। देखो जब इसमें प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, तो इसके बीच में क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेटअप, क्लियर है क्या बात? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो ये तो पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी कैपेसिटर की और ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो हमें क्या करना होता है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए दो कंडक्टर लेने होते हैं। दो कंडक्टर में एक को प्लस क्यू चार्ज देंगे, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज देंगे। जिसे प्लस क्यू चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल V प्लस आ जाता है, जिसे माइनस क्यू चार्ज देंगे उसका V माइनस आ जाता है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है और dV - E.dr से हम दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं और इस फॉर्मूले को लगा करके कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे। व्हाट इज A? A is the radius of inner sphere, inner sphere, inner sphere. What is B? Radius of outer sphere. कोई दिक्कत बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अब ये बताओ कि मेरे को इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे सब में यही स्टेप है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। बोर्ड पे देखो, अगर जो ये गोला है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, यदि मैं इसके सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कोई बच्चा बता सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बताओ बेटा, जब भी पढ़ाऊंगा जब बताओगे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कोई तो बता दो। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता तुम्हें? अबे थ्योरी पढ़ ली तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता? क्यू है r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होती है ना, होती है पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर जो ये स्फेरिकल शेल है और इस पे डाल दिया और ये r दूरी पर कोई पॉइंट है ये, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ/r² होती है। क्यों? क्योंकि ये सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करता है। ध्यान आ रहा है नहीं? अरे बोलो यस सर या नो सर? यस सर। हाँ, तो एक गोले की वजह से, गोले में यदि चार्ज क्यू डाल दें हम और गोले पे चार्ज क्यू डाल दें और इसके सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट लें, लिख लेना आप इसे साइड में, है ना, तो ये सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज जो कि उसके सेंटर पे रखा हो उसकी तरह वर्क करता है। तो इस सारे चार्ज को हम एक पॉइंट चार्ज Q से रिप्लेस कर सकते हैं
और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये ई आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। ये है, करो कॉपी से। गॉसेस लॉ से निकाला था, गॉसेस लॉ से ध्यान करना, लिखवा देता हूं मैं यहां से। जब अपनी कॉपी खोल के देखोगे, मैंने तुम्हारे नोट्स देखे हैं, उसमें करा रखा है, ऐसा नहीं है। किससे, गॉसेस लॉ से, गॉसेस लॉ से निकालते हैं ना। चलो भाई चलो, अब टाइम हो गया है ना, 3 बजने वाले हैं फिर, सही है। तो होमवर्क लिख लेता हूं मैं। चलो टाइम हो गया, इसे कल को डिस्कस करेंगे फिर, सही है। एससीवी एक्सरसाइज 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, सही है भाई। एग्जाम्पल पेज नंबर, इसमें कितना है 156, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले जो ये होमवर्क दिया है ये करना, कल को आके ये डिस्कस करूंगा, सबसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा मैंने पढ़ाने की कोशिश की है ना। बाकी कल को इसे डिस्कस करेंगे फिर, है ना भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। ठीक है, चलो बाय।